हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एक व्याकरण का छोटा सा पार्ट, ठीक ना, जो कि क्या है, वर्णमाला। ठीक ना, कौन सा पार्ट देखेंगे हम लोग? आज देखेंगे हम लोग वर्णमाला। ठीक ना, अब देखिए वर्णमाला की बात आती है, ठीक ना, ये ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम के लिए लाभदायक है, ठीक ना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत यूजफुल आता है। ठीक ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए वर्णमाला कहते किसको हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना, वर्णों का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना, अब देखिए वर्ण जो होता है, ठीक ना, वर्ण, जैसे हम पहले चीज बोल रहे ध्वनि, ठीक ना, मुंह से हमारा क्या निकल रहा है? बोल रहे तो ध्वनि निकल रहा है। ठीक ना, वर्ण, तो ध्वनि जो होता है वो वर्ण का मौखिक रूप होता है। ठीक ना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो क्या मुंह से क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रहा है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का वर्ण है, लेकिन वर्ण है तो ये कैसा वर्ण है? एक मौखिक वर्ण है। ठीक ना, मौखिक रूप है वर्ण का। और एक होता है ध्वनि का लिखित रूप, उसे कहते हैं वर्ण। ठीक ना, वर्ण एक क्या होता है? वर्ण जो होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है, और ध्वनि जो होता है वर्ण का मौखिक रूप होता है। ठीक ना, अब बात करेंगे हम हिंदी का। ठीक ना, तो हिंदी जो है, हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरिक लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। ठीक ना, अब देवनागरिक लिपि जो देखिए, और क्वेश्चन पूछेगा कि देवनागरिक लिपि कैसे लिखी जाती है। ठीक ना, देवनागरी लिपि जो है वो दाएं से, किधर से नहीं, बाएं से, सॉरी, बाएं से दाएं। ठीक ना, किधर लिखा जाता है? तब बाएं से दाएं, यानी कि इधर से इधर लिखा जाता है। ठीक ना, बाएं से दाएं लिखा जाता है देवनागरी लिपि। अब हम लोग पढ़ते थे वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए वर्ण, क्या चीज? वर्ण देखेंगे हम लोग। तो वर्ण देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला कौन सा होता है? स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण की बात करें, ठीक ना, तो इसका परिभाषा होता है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है या स्वतंत्र रूप से उच्चारण होती है उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक ना, जैसे इसमें आते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हर्षरी, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अ। ठीक ना, ये आते हैं। ठीक ना, अब बताते हैं कि स्वर वर्ण की जो है कुल संख्या, ठीक ना, स्वर वर्ण की कितनी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं। कुल संख्या 13 होती है। कितना होती है? 13 होती है। और स्वर की संख्या, स्वर की संख्या, संख्या संख्या ये 11 होती है। कितना होती है? 11। कुल पूछेगा तो 13 और स्वर की संख्या पूछेगा तो 11। ठीक ना, जो अंक और अ है ये अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अयोगवाह कहते हैं, अंक और अ को। ठीक ना, ये है हमारा स्वर वर्ण। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। अब क्या देखेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण। ठीक ना, अब व्यंजन वर्ण देखिए किसे कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा, अगर अब परिभाषा की हम लोग बात करें, ठीक ना, तो इसका परिभाषा होता है जो जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है या उच्चारण होती है उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये व्यंजन जो है ये स्वर के बिना अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा होता है। ठीक ना, ये पूरा ही होगा। जब तक कि स्वर इसको साथ नहीं देगा तो ये व्यंजन जो क्या होगा? पूरा नहीं होगा। समझ गया ना? अब व्यंजन वर्ण की बात करें तो ठीक ना, इसमें व्यंजन वर्ण कितना होता है? तो ये क से लेकर के, ठीक ना, तो होता है कितना? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक ना, और आते हैं उसमें यार लवा, ये सब आते हैं। ठीक ना, तो इसकी जो होती है व्यंजन की कुल संख्या, कुल संख्या, तो कुल संख्या 39 होती है। कितना होता है? 39 होते हैं। ठीक ना, अब 39 में से, ठीक ना, स्पर्श व्यंजन 25 होता है, 25 होता है। ठीक ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन की संख्या 4 होती है।
उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक ना। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, ठीक ना। कितनी होती है? 4। और द्विगुण व्यंजन इसकी संख्या 2 होती है। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। देखिए यहाँ 25, 4 29, 29 4 33, 33 4 37 और 2 39। अगर परंपरागत रूप से किससे परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। समझ गए ना? तो ये भूलिएगा मत। अब देखिए ये क्या होती है? ये व्यंजन होती है, ठीक ना। ये व्यंजन अधूरा है। अब पूरा कैसे होगा? तो इसका परिभाषा तो बताएं कि व्यंजन जो होती है ना, स्वर की सहायता से बोली जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसमें जो ये हल लगा हुआ है क में, ख में देख रहे होंगे, ग में देख रहे होंगे, घ में देख रहे होंगे, अंग में देख रहे होंगे, च में, छ में, ज में, झ में, य में, ये हल जो लगा हुआ है ये अधूरा है, आधा व्यंजन है। ये पूरा कैसे होगा? स्वर की सहायता से होगा। किसके सहायता से? स्वर की सहायता से पूरा होगा। अब देखिए ये पूरा कैसे होते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक ना। देखिए ये व्यंजन कहता है स्वर से कि हम अभी अधूरे हैं, पूरा होंगे जब तू हमारा साथ देगा। क्या देगा? साथ देगा या तो साथ आएगा, ठीक ना, तब जाकर के पूरा होंगे। ये व्यंजन कहता है स्वर से कि भाई एक आगो के दे देना हम पूरा हो जबो, ठीक ना। क्या कहता है? एक आगो के दे दे हम पूरा हो जबो, क्या कि तोर बिना हम अधूरा ही हो, एकदम पूरा पूरी अधूरा ही हो। तू कहता है पूरा हो जबे, तो ये कहता है कि हाँ पूरा हो जबो, तो दे दिया तो दे दे। तो कहता है केकरा दिया? तो कहता है कोई के दे दे। कहता है कि ले जो आके, आया, ठीक ना, और इधर आया। अब देखिए ये क जो है अधूरे है। अभी क कहता है कि भाई तनी सा दूर का है, पास आ जो, सट जो, अभी हम अधूरे हो, जब तक सटबे ना तब तक हम पूरा ना होबो। इसको कहता है कि आप सट जो, तो कहते हैं आवत ही हो, तो ऐलान करके और इसमें सट गया। अब ये देखिए नीचे से हल हट गया। अब नीचे से हल हट गया तो क्या हो गया? यानी कि पूरा। क्या हो गया? पूरा हो गया, ठीक ना, क पूरा हो गया। तो इसीलिए कहते हैं व्यंजन को कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ये हो गया क पूरा हो गया, ठीक ना। आगे भी देखेंगे जैसे च है, ठीक ना। अब च देखिए, च को भी अगर पूरा करेंगे तो फिर किसी को लेगा तो स्वर कहेगा ककरा दियो, तो कहता है कि ककरो दे दे हम पूरा हो जबो, ठीक ना। तो कहता है कि चल ले, ठीक ना। मान ले कि आए को ले ले, ठीक ना, तो यहाँ आएगा, ये च भी अधूरे है। तो कहता है कि दूर काहे है भाई, तनी सा पास आ जो, सट जो। कहता है कि चल आवत हो, सट जाती हो, तो सट जाता है च में, तो च के साथ इसका अ के साथ मतरो ना आएगा एक और, तो आ गया। अब ये पूरा हो गया, तब क्या हो गया? ये चा। तो यानी क्या हो गया? पूरा हो गया। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से पूरा हुआ, ठीक ना। तो इसीलिए कहते हैं व्यंजन को कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो ये आप लोग का वीडियो जो है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।